टोक्यो 2020 ओलंपिक्स की शुरुआत से पहले ही इंडियन टेनिस में बवाल मच गया है। स्टार टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन यानी एआईटीए से नाराज हैं। बोपन्ना का आरोप है कि एआईटीए ने उनसे कहा था कि मेंस डबल में उनके खेलने की उम्मीदें अब भी बाकी हैं, जबकि इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी आईटीएफ का कहना है कि अब किसी भी प्लेयर के ओलंपिक्स क्वालिफाई करने की कोई संभावना नहीं है। इस पूरे मसले पर कुल जमा दो पक्ष हैं। पहला पक्ष रोहन बोपन्ना और दूसरा एआईटीए। बोपन्ना का दावा है कि उन्हें अंत तक अंधेरे में रखा गया। एआईटीए ने उनसे लगातार झूठ बोला, जबकि एआईटीए की माने तो उनकी कोई गलती नहीं है। इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई रोहन बोपन्ना के एक ट्वीट से। सोमवार यानी कि 19 जुलाई को बोपन्ना ने ट्वीट किया, आईटीएफ ने सुमित नागल और मेरी एंट्री कभी भी नहीं स्वीकारी थी। आईटीएफ ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि 22 जून की नॉमिनेशन डेडलाइन के बाद चोट या बीमारी के अलावा किसी बदलाव की अनुमति नहीं होगी। एआईटीए ने हमारे पास अभी भी मौका है कहकर प्लेयर्स, सरकार, मीडिया और सभी को धोखे में रखा। बोपन्ना के इस ट्वीट पर प्रतिक्रिया देते हुए सानिया मिर्जा ने ट्वीट किया, क्या अगर ये सच है तो ये पूरी तरह से भद्दा और शर्मनाक है। इसका अर्थ ये भी है कि हमने मिक्स्ड डबल्स में मेडल का एक बहुत अच्छा मौका गंवा दिया। अगर तुम यानी बोपन्ना और मैं प्लान के मुताबिक एक साथ खेलते तो हम दोनों को ही बताया गया था कि तुम्हारा और सुमित का नाम दिया गया है। बस फिर क्या, बवाल शुरू हो गया। तमाम टेनिस प्लेयर्स के साथ स्पोर्ट्स फैंस ने भी इसके लिए एआईटीए को लताड़ना शुरू कर दिया और इन सब के बीच एक नाम खूब चर्चा में था, अनिल धूपर। बढ़ते विवाद के बाद धूपर ने इंडियन एक्सप्रेस से बात की। सोमवार यानी कि 19 जुलाई को उन्होंने कहा, किसी भी खिलाड़ी के अपना नाम वापस लेने पर आईटीएफ अपडेट देने वाला है। आज आखिरी दिन होना चाहिए, वे अभी भी पहुंच सकते हैं। रोहन की बात करें तो हमें उसकी मान्यता पहले ही मिल चुकी है, उसे केवल उड़ान भरनी है। हम आईटीएफ के ये कहने का इंतजार कर रहे हैं कि वो क्वालिफाइड है। जहां एक तरफ आईएटीए अपनी बात पर अड़ा था, वहीं आईटीएफ ने साफ कर दिया कि इस मसले में बोपन्ना ही सही है। एक ईमेल के जरिए आईटीएफ की कम्युनिकेशन टीम ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा, मैं पुष्टि कर सकता हूं कि इवेंट में नए प्लेयर्स को लाने का आखिरी दिन 16 जुलाई था। 16 जुलाई तक सिर्फ डबल्स नॉमिनेशन में बदलाव किए जा सकते थे, वो भी तब जब खिलाड़ी चोटिल या बीमार हो। इस मेल का सीधा अर्थ है कि 16 जुलाई के बाद कोई भी टेनिस प्लेयर टोक्यो 2020 के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकता था। ऐसे में बोपन्ना दिविज शरण की जोड़ी में से दिविज की जगह नागल को नॉमिनेट करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और एआईटीए लगातार यही कह रहा था कि उन्होंने दिविज की जगह बोपन्ना की जोड़ी नागल के साथ बना दी है और ये लोग टोक्यो 2020 में खेलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे मामले में सुमित नागल कहां से आए। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि 14 जून तक मेंस सिंगल में नागल की रैंकिंग 144 थी और इस बीच उनसे बेहतर रैंकिंग वाले कई प्लेयर्स ने टोक्यो 2020 से नाम वापस ले लिया और इसके चलते नागल को सिंगल में एंट्री मिल गई। और ऐसा होते ही एआईटीए ने बनाया एक प्लान। उन्होंने डबल्स के लिए बोपन्ना दिविज की जोड़ी को बोपन्ना नागल की जोड़ी में बदल दिया। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि बोपन्ना दिविज की जोड़ी क्वालिफाई करने से चूक गई थी और ऐसे में एआईटीए ने नियमों का फायदा उठाने की सोची। नियम ये है कि डबल्स में टॉप 10 रैंक वाले प्लेयर्स टॉप 300 में शामिल किसी भी प्लेयर के साथ जोड़ी बनाकर ओलंपिक्स खेल सकते हैं और इस लिस्ट से बाहर के प्लेयर्स 14 जून को अपडेट हुई लिस्ट के आधार पर एक संयुक्त रैंकिंग को ध्यान में रखकर ओलंपिक्स खेल सकते हैं। मिक्स्ड रैंकिंग की 32 टीमों के डबल्स ड्रॉ में फिट होने वाली जोड़ी ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर जाती। बोपन्ना दिविज की मिक्स्ड रैंकिंग 113 यानी बोपन्ना 38 और दिविज 75 है। ऐसे में इनका क्वालिफाई करना संभव नहीं होता। ऐसे में सुमित नागल के क्वालिफाई करने के बाद एआईटीए ने उन्हें बोपन्ना के साथ डबल्स में उतारने की सोची। बोपन्ना ने इस मामले पर कहा, 16 जुलाई को धूपर ने मुझे फोन किया और बताया कि चूंकि सुमित ने सिंगल में क्वालिफाई कर लिया है, इसलिए एआईटीए ने दिविज का नाम वापस लेते हुए मेरी जोड़ी उनके साथ बनाकर हमारा नाम आईटीएफ को भेज दिया है। बोपन्ना ने यह भी साफ किया कि दिविज ने अपना नाम वापस नहीं लिया, बल्कि ये एआईटीए का कारनामा था। बोपन्ना ने यह भी कहा कि एआईटीए ने उन्हें बताया था कि दिविज के साथ की उनकी जोड़ी वेटिंग लिस्ट में चौथे नंबर पर है और जब दिविज की जगह सुमित का नाम डाला गया तो इसमें कोई बदलाव नहीं आया। बोपन्ना ने बाद में आईटीएफ को मेल कर इस मामले पर जानकारी मांगी और इसके जवाब में चीजें काफी हद तक साफ हो गई। आईटीएफ ने साफ कर दिया कि चोट या बीमारी के अलावा किसी भी हाल में जोड़ीदार बदला नहीं जा सकता। ऐसे में बोपन्ना और नागल की जोड़ी बननी संभव नहीं थी और एआईटीए की इस गलती के चलते अब बोपन्ना टोक्यो ओलंपिक्स नहीं खेल पाएंगे। शुक्रिया।